होनहार बिरवान के होत चीकने पात, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। प्रैक्टिस में एक परफेक्ट मैन, अभ्यास करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज हम स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज हमने देखा भारत और अफ्रीका के बीच बहुत ही शानदार मुकाबला, और जितने भी हमने कहावतें बोली उसका साथ आप लोग देख चुके हैं आज विराट कोहली के परफॉर्मेंस से, और उनके 49वें जो आज उन्होंने शतक लगाया, सचिन के सेंचुरी की बराबरी किया, उसके लिए आप सब खुशियां। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान है कमल, वो आएंगे और हम लोग फिर से आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्या मतलब इस माहौल को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं 49वें शतक को। स्वागत है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। तो आज उस दिन का इंतजार जिस दिन का था हम लोग को, 49वें शतक कब से फैंस हमारे इंतजार कर रहे थे, तो आज हो ही गया कोहली के। लगभग मतलब ये मौका था, अविश्वसनीय मौका था। इसका मतलब मुंबई में चूके थे, लेकिन यहाँ जाकर लोगों का सपना पूरा हुआ है। तो मैं तो बहुत ये पल देख के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि 49वां शतक देखने को मिला आंखों के सामने। वही सभी फैन लोग एकदम से बहुत झूमे, बहुत खुश हुए। 49वें शतक जिस तरह इंडिया जीत रही, इंडिया का जो विजय रथ सवार है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट लोग कोहली का 49वें शतक का वेट कर रहे थे। 85 पे चुके, 88 में, उसके 95, उसके बाद आज फाइनली वो मुकाबला आ गया, और उस दिन आया जिस दिन हैप्पी बर्थडे था। तो विराट कोहली जी, आपको जन्मदिन की बधाई। और 49वां शतक आप एकदम शिखर पे पहुंच गए, सचिन के कंधों पे कंधे पे मिला के आप पहुंच गए हैं, और आप आगे बहुत सारे शतक लगाते रहेंगे। तो फिलहाल हम चर्चा कर लेंगे कि आज जो भारत ने मैच जीता है, 49वें शतक हुआ, अफ्रीका से हुआ, उसमें थोड़ा बहुत चर्चा हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट ये बताएंगे कि जिस तरह से बॉलिंग यूनिट की बात हम शुरू से करेंगे कि जिस तरह अभी खौफ है, समी, सेंसेशनल समी, आकाश चोपड़ा जी के लैंग्वेज में सेंसेशनल समी, तो सेंसेशनल कहने का उनका क्या मतलब होता है, और किस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस अपने नाम को, और जिस तरह उनको नाम दिया गया है, इरफान पठान जी आजकल फेरारी का नाम देते हैं, तो किस तरह उसको प्रूव करके दिखाया है सभी ने। जैसा कि मतलब हम 2019 की वर्ल्ड कप की बात करें या 15 की बात करें, उसमें उनकी झलक दिख गई थी। लेकिन जो एक मतलब टीम कॉम्बिनेशन था, तो शुरू में जैसे अपने पास हार्दिक की उपस्थिति के कारण वो मौका नहीं बन पा रहा था। लेकिन जैसे ही हार्दिक मतलब थोड़ा टीम का बैलेंस गड़बड़ाया या दुर्भाग्य था, टीम से बाहर गए, तो उनको जो मौका मिला, उस मौके को जो भुनाया, तो मतलब जो एक कसक थी कि मैं नहीं खेल रहा हूँ टीम के बाहर, मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ, वो अपनी कसक आके एक तरह से पूरी किए और दिखा दिए कि मैं वो बंदा हूँ जो बैठा हुआ हूँ, और अगर मैदान पे आऊंगा तो वो करके दिखा दूंगा जो मैं करके अभी तक दिखाया हूँ। गजब की मतलब पेशेंस लेवल, कितना आसान नहीं होता है कोई खिलाड़ी जब इन फॉर्म रहता है, वर्ल्ड कप में लगातार विकेट निकाल के दिए, 2015 से हम लगातार समी को देख रहे हैं, उसके बाद शुरुआती मुकाबलों में उनको बैठा दिया जाता है, उसके बाद अगर शायद किस्मत थी उनकी कि हार्दिक पांड्या चोटिल हुए, अगर नहीं होते तो क्या आप देखते हैं क्या उनको शामिल किया जाता, नहीं किया जाता, तो ये जो हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं 16-17 विकेट, सोचिए 3 मैच 4 मैचों, कितनी बड़ी बात है। अब इसका तो मतलब समी का जो ये था कि जो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हुई थी, उसी में दिख गया था कि ये बंदा मतलब वर्ल्ड कप के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन जो कहते हैं ना कि टीम कॉम्बिनेशन, वो उसमें नहीं फिट बैठ रहे थे कहीं ना कहीं, मतलब जो टीम मैनेजमेंट था या कोच कहें या जो कप्तान थे उनके उसमें। लेकिन जो मौका मिला उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है। फिलहाल हम चर्चा कर लेंगे दिल्ली का वो लड़का जो 5 नवंबर 1988 को जन्म लेता है। किसी को नहीं पता होता कि इस मुकाम तक हासिल कर पाएंगे, कितने उनके अप्स डाउन आते हैं। उनके पिताजी की डेथ होती है, 40 रन पे वो पारी खेल रहे थे, अगले दिन भी खेल रहा है, लेकिन उनपे अंतिम यात्रा में बाद में जाके शामिल हो रहा। कितना चैलेंजिंग रहा विराट कोहली के लिए, और जो आज विराट कोहली ने भारत के लिए करके दिखाया है, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में विराट कोहली एक आइकॉन के रूप में हुए हैं। 2028 में जो वहां पे ओलंपिक में गेम शामिल होने के लिए कोहली की वजह से हो रहा है, तो कोहली के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा मोमेंट है उनके लिए आज का ये पल? मतलब ये तो जैसे हम लोगों के लिए एक अविश्वसनीय पल है, उनके लिए भी ये अविश्वसनीय पल होगा कि मतलब कोई इतना बड़ा लगभग कैरियर जिनका, और 49वें शतक तक मतलब ये रहता है कि मैं इनका रिकॉर्ड
तोड़ूंगा, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि मैं तोड़ ही दूंगा। लेकिन आज उन्होंने जो करके दिखाया वो मतलब ये रहता है कि अगर जिस लक्ष्य को ठान लें अगर आप, तो उस लक्ष्य को पा सकते हैं। जी बिल्कुल। आज उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा भी कि मास्टर ब्लास्टर हमारे लिए हमेशा एक सम्मानीय रहेंगे, वो हमेशा से हीरो है हमारे। ये कितना विनम्रता दिखाता होंगे। जैसा कोहली को जाना जाता है अग्रेसन के लिए, आप देखते हैं तो कितना डिफरेंट कोहली आज नजर आए। अब जैसे कि मतलब ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि मतलब वो मेरे से आगे हैं या मेरे से बड़े हैं, तो जो राह दिखाने वाला है उसकी हम लोग तुलना अपने से नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि मतलब जो राह दिखा के गया, अगर उसके हम पद चिन्हों पर चलेंगे तो उससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन उनको नीचा नहीं दिखा सकते हैं। मतलब जो राह दिखा रहे हैं वो हमसे तो बड़े ही हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु के समान हैं और गुरु से बड़ा कोई नहीं। तो निश्चित रूप से आज सभी राष्ट्र को, सभी वर्ल्ड में सभी लोगों को आज विराट कोहली ने जो मैसेज दिया है कि अपने माता पिता, गुरु, अपने से बड़ों, और आपके भले ही आप उनसे आगे निकल जाइए लेकिन उनका सम्मान और उनका जो श्रेष्ठता है उसको बरकरार रखिए और हमेशा उनका बड़ों का सम्मान करिए, इज्जत करिए और उनके नक्शे कदम पे चलते रहे। बहुत सारी ऊंचाइयां मिलेंगी, उससे उनको भी खुशी मिली होगी। जिस तरह कहते हैं ना, माता पिता और रोड, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं और गुरु कि ये लोग खुद वहीं पे रह जाते हैं लेकिन लोगों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो विराट कोहली को एक बार फिर से बधाइयां। फिर से हम लौटते हैं टीम के परफॉर्मेंस में। टीम लगातार विजय रथ में सवार है। रोहित शर्मा टॉप 5 में आ रहे हैं रन बनाने में, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, और इन सब पे थोड़ा सा फॉर्म की चर्चा हम करेंगे। तो रोहित शर्मा से शुरू करते हैं। विराट कोहली के तो चर्चा करने का कोई सब्जेक्ट ही नहीं बनता क्योंकि वो बंदा रोज परफॉर्म कर रहा है। तो रोहित शर्मा क्या इस बार जो इंटेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या फायदेमंद है टीम के लिए? मतलब जो एक पिछले वर्ल्ड कप में ये था कि लंबा खेलें और धीरे 10 ओवर तक मतलब कोई विकेट नहीं, अगर 50 रन भी है 40 रन। लेकिन इस बार जो मतलब ये है कि अगर मैं 10 ओवर में 100 करके चला जाऊंगा, मेरा विकेट भी चला जाएगा, तो आने वालों के लिए ये रन रेट के मेंटेन करने के लिए नहीं रहेगा और उनको एक समय मिलेगा कि नई गेंद से थोड़ा समय बिताएं, फिर अपनी पारी को मतलब ज्यादा तेजी से 30 ओवर 25 ओवर के बाद बढ़ा सकते हैं। ये मतलब वो आने वाले खिलाड़ियों के लिए मौका देना चाहिए। जैसे आज श्रेयस अय्यर की मैं मतलब जो पारी देख रहा था विराट कोहली की, मतलब जो बीच में, तो उनने डबल और जो सिंगल भागा है, कोलकाता के ग्राउंड में ये बहुत मुश्किल है कि डबल आप लें और जहां आउटफील्ड इतना तेज हो। लेकिन जो आज उनने दिखाया कि पीछे मतलब स्पिनर के लिए मदद कर रही है, उस पर भी मतलब वो जो अपना धैर्य दिखाए, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। निश्चित रूप से श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से श्रेयस अय्यर विराट कोहली ने इस पारी को संभाला है, शायद इसी वजह से हम लोग 300 का आंकड़ा पार कर पाए हैं। नहीं तो ये टीम शायद 250 या 260 के आसपास नजर आती है या फिर उससे कम भी हो सकती। जिस तरह केशव महाराज और तमसी इनको सेट नहीं होने दिया, मतलब महाराज तो अपना स्पेल अच्छा डाल के चले गए, जैसे जडेजा ने फिंगर स्पिनर उन्होंने अच्छा डाला। श्रेयस अय्यर की आज निश्चित रूप से वाहवाही होगी, बहुत अच्छा काम किया। इसी बीच शुभमन गिल की थोड़ी चर्चा करेंगे। शुभमन गिल थोड़ा सा अभी नर्वस दिखे हैं या फिर थोड़ा परफॉर्मेंस में उनकी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा क्या असर पड़ा है? नहीं, जो उनका शुरुआती मैच में थोड़ा मतलब जो स्वास्थ्य भी खराब रहा, उसकी वजह से मतलब थोड़ा उनके दिमाग में, लेकिन जो उन्होंने मतलब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पारी खेली थी, उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। लेकिन वो आज जो कह सकते हैं कि वो गेंद इतनी अच्छी थी कि मतलब उनका जो बैट था थोड़ा उनका जल्दी मूव हो गया या उनके बैट का फेस जल्दी बंद हुआ, उसकी वजह से मतलब उनका वो विकेट गया। नहीं तो वो आज इतने टच में दिख रहे थे कि आज उनके बैट से लग रहा था कि 50 निकलने वाला है। कुल मिला के भारतीय टीम बहुत ही ज्यादा टच में आई नजर। हार्दिक पांड्या चोटिल में उनके जाने से कुछ फर्क पड़ने वाला है कि भी भारतीय टीम ले दनादन चली जाएगी? नहीं, मतलब जैसे कि इस समय अगर देखा जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब जो वो काम मतलब ये था कि एक बॉलिंग डिपार्टमेंट, तो वो मतलब अभी तक इन 8 मैचों में नहीं दिखा है कि मतलब एक छठवें बॉलर की ओर हम लोग जाएं, क्योंकि हमारे जो 5 मेन बॉलर हैं वही उन कमियों को पूरा कर रहे हैं। और जो सूर्य कुमार यादव जिनको मौका मिला है उनकी जगह में बैटिंग करने के, उन्होंने भी अपना इंटेंट दिखाया कि हाँ, मैं समय आने पर टीम के लिए रन बना सकता हूँ। तो अच्छी पारी आज उन्होंने खेला, 22 रन की तेज तर्रार पारी खेली। थोड़ा सा उनमें मुझे ऐसा लगता है कि उनमें थोड़ा सा जो नॉन क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं, उल्टा सीधा खेलते हैं, वहां पे सुधार करने से और अच्छा खेल कर सकते हैं और अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टीम के लिए। जैसे कि मतलब वो जब इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच हुआ था,
तो उसमें मतलब वहां की जो पिच मतलब जैसे थी, तो उसके हिसाब से मतलब वो क्रिकेटिंग शॉट थे, लेकिन आज जैसे पिच थी उसके हिसाब से आज वो क्रिकेटिंग शॉट नहीं खेलने चाहिए। मतलब प्रॉपर जो क्रिकेटिंग शॉट है, जैसे अय्यर ने सामने खेला या सीधे बैट से खेला, वो खेलना चाहिए। स्वीप अगर आता है अच्छी बात है, लेकिन जैसे ग्राउंड हो अगर उसके हिसाब से खेलेंगे तो आपको उसमें ज्यादा बेनिफिट है। इंडियन बॉलिंग लाइनअप, मोहम्मद सिराज श्रीलंका के खिलाफ खूब दिखे हैं, खूब विकेट चटकाए हैं। मोहम्मद शमी, सिराज और बुमराह तीनों की बात करेंगे तो क्या इनकी तिकड़ी जो इस समय काफी चर्चा में है, वर्ल्ड लेवल में इनको माना जा रहा है कि बेस्ट बॉलर अभी चल रहे हैं तीनों, तो क्या कॉम्बिनेशन इनके बीच में क्या बातें होंगी, क्या बॉन्डिंग होती होगी, आप कुछ समझ मतलब ऐसा आता है? जैसे हम लोग जब खेलते थे तो क्या बातें होती थी जब अच्छा परफॉर्म करते? अब मतलब इस समय तो जैसे ये हमारे बैट्समैन रन कर दे रहे हैं, फिर ये तीनों वाला लगभग मतलब ये टारगेट करके आए हैं कि लगभग 100 रन के अंदर, तो ये कहते होंगे कि पहले तुम जिसको जितना निकालना विकेट लेना हो ले लो, अगर मेरी बारी आएगी तो मैं तुमको मौका नहीं दूंगा। और मोहम्मद शमी तो निश्चित मौके के तलाश में रहते हैं, जब जब उनको मौका मिला 3-4 बॉल फेंकते हैं सेट करके, फिर विकेट निकालने जाते हैं। और केएल राहुल को इस बार काफी परेशान किया है मोहम्मद शमी ने अपने बॉलिंग से। केएल राहुल काफी अच्छे दिखे विकेट कीपिंग में, और काफी रिव्यू का जो उनका इस बार रिकॉर्ड देखा जाए बहुत अच्छा रहा है। नहीं मतलब जो ये रहता है कि कीपर सबसे बेस्ट एंगल में रहता है रिव्यू लेने के लिए, तो वो जो मतलब इस बार उनकी जो नजर है, मैं कह सकता हूँ कि चीते की नजर है या बाज की नजर है, कि मतलब गेंद पर प्रॉपर उनका वो ध्यान है कि हाँ आप उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि रिव्यू ले सकते हैं। दर्शकों, क्योंकि हम 49 सेंचुरी के सेलिब्रेट कर रहे हैं विराट कोहली को, तो कुछ कोई इनिंग आपसे जानना चाहता हूँ विराट कोहली, जिसको आपने बहुत नजदीक से देखा हो, उसको फील कर पा रहे हो कि वो वाला मैच मुझे बहुत याद है, और क्या कौन सा मैच आपको बोलेंगे? अब जैसे मैं तो एक रेडियो में सुना था जिसमें गंभीर मतलब उनका शतक था, पहला शतक था, तो जिसमें गंभीर ने मतलब 150 रन बनाया था। रात में मैच था शायद क्या? हाँ, ये 2:30 बजे से मैच स्टार्ट था, मैं घर में था वहाँ, तो वहाँ मतलब वो मैच देखा था। फिर एक अपना वर्ल्ड कप का जो 2011 का जो पहला मैच है उसको कह सकते हैं वो एक, और फिर एक ये पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप आप नहीं भूल सकते हैं। ये मैच मतलब ये एक प्लेयर की छवि बनाते हैं कि हाँ ये प्लेयर ऐसे भी खेल सकता है, समय आने पर ऐसे भी खेल सकता है। तो मैं ईमानदारी से कहूँ तो शुरुआत में विराट कोहली को इतना नहीं, इसका फैन नहीं था, इनको ज्यादा मानता नहीं था। रोहित शर्मा मेरे फेवरेट खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन ये बंदा और ये खिलाड़ी ऐसा है कि जबरदस्ती फैन बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसे सिचुएशन पे मैच फंसते हैं और ऐसे सिचुएशन में विराट कोहली ही नजर आते हैं। तो आपको भी कभी लगा है कि हाँ इनका फैन हो चाहे ना हो, होना ही पड़ेगा? जैसे कि मैं तो 2003 से देख रहा हूँ, तो मैं बीरू को बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर एक समय बीरू के जाने के बाद मतलब थोड़ा ये जो शुरू के जो तेज तराज बैटिंग करते हैं मुझको वो, तो फिर डिविलियर्स की उस तरह की बैटिंग देख के मतलब फिर मतलब जब इनका दौर आया, एक तरह का कहें कि उनका तो मान लीजिए कि, लेकिन इनका दौर आया, जब इनका दौर आया तो जितने भी क्रिकेट फैन रहे होंगे लगभग इनके सभी फैन होंगे। और लगभग अब एक बार तो वो अपने मोबाइल का जो व्हाट्सएप स्टेटस होता है ना कहीं इनकी एक कोई ना कोई सिंगल पारी को लगा ही देते होंगे। निश्चित रूप से, जिस तरह आज हमने देखा रात के 12 बजे से लगातार ऐसा स्टेटस लोग लगा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे विराट, हैप्पी बर्थडे किंग, चीकू, सब तरह के, ऐसा लग रहा है कि पूरा स्टेटस जाके उनको ही दिख रहा है। तो ये जो फैन का सपोर्ट मिलता है, ये जो व्यूअर है, जो इनको फॉलोवर है, ये एक खिलाड़ी को महान बनाता है, और उसकी कद काठी कितनी बड़ी है इस बात को दर्शाता है। तो फिर से एक बार विराट कोहली को 49 सेंचुरी की आपको बधाई हो, और आगे बढ़ते रहे। आप कुछ क्वेश्चन ऐसे करिए, मतलब मुझसे कर सकते हैं कि जो आपको लगता हो। मैं भी इस बार थोड़ा सा आपके जैसे बन के देखो कितना कठिन होता है एक्सपर्ट होना। अब जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए शमी अगर नहीं रहते हैं तो आप किसको खिलाना चाहते हैं? जैसे हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट प्रसिद्ध कृष्णा को लिए हैं, तो आपके पास राहुल खिलाएंगे कि प्रसिद्ध कृष्णा के साथ? पहली बात तो ये बहुत बड़ा, मैं एकदम से समझ ही नहीं पाया जैसे कृष्णा का नाम आया कि भाई आखिर कृष्णा को टीम में लिया क्यों गया? हार्दिक पांड्या को रिप्लेस किया गया, जाना चाहिए तो उनके जगह पे आप अक्षर पटेल उनको ले लेना चाहिए था।
और आपने ये बोला कि शमी अगर नहीं रहेंगे, तो अभी तो फिलहाल ये स्थिति है कि शमी रहेंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और राहुल की आपने बात किया शायद, राहुल और शमी में, तो अभी हम देखेंगे कि अगर शमी नहीं भी रहेंगे तो केएल राहुल को खेलने देंगे, क्योंकि अभी भारत की बॉलिंग लाइनअप जो कुलदीप, जडेजा और बुमराह और सिराज है, ये लोग कवर कर लेंगे। अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है कि भारतीय बॉलिंग जो है उसमें कोई हावी हुआ, तो ये लोग संभाल लेंगे, क्योंकि वहां पे मिडिल ऑर्डर पे वो एक बेस्ट कीपर है और बैटिंग में भी एक मजबूती प्रदान करते हैं। हालांकि कुछ मैचों से नहीं चले हैं, पर वो एक स्टेबिलिटी देते हैं, इसलिए मैं राहुल के साथ जाऊंगा। अब जैसे कि हार्दिक चोटिल हुए थे, तो मतलब जैसे शमी को एकाएक के अंदर किया गया था, तो क्या इस टीम में शार्दुल की जगह बनती थी? जैसे उनको ये था कि 8वें नंबर पर वो रन बना के देंगे। ये तो मैं भगवान का शुक्रिया कहूँ कि हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए, कहना नहीं चाहिए पर चोटिल हो गए, जिसकी वजह से शमी को मौका मिला। शार्दुल ठाकुर की जगह बिल्कुल बनती ही नहीं थी, क्योंकि क्या मतलब है उनके, अगर यही बात मैंने कई बार बोला है कि 8 नंबर तक इंग्लैंड के पास बैटिंग है तो किस काम के आते हैं। अगर शुरू के 2 3 4 नहीं आएंगे तो आप चाहे 11 नंबर तक बैटिंग रख लो, किसी काम की आने वाली। उनके उसमें बॉलिंग में कोई धार नहीं है, एकदम सिंपल बॉलिंग करते हैं। और कोई बोलते हैं कि विकेट टेकर क्या करना है, जब आप वो रन बना ही देंगे, बीच में विकेट भी ले लेंगे तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला। शुरू में अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे बॉलिंग यूनिट है चाहे बैटिंग यूनिट है, स्टार्टिंग अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा। अब जैसे कि हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए, तो आप ये बताइए कि जो अगला मैच है हम लोगों का, जो लास्ट लीग का मैच है, तो नीदरलैंड से मैच है, तो उसमें कुछ परिवर्तन दिखते हैं कि जो अभी बेंच पर हमारी टीम बैठी हुई है उसको खिला ले कि हाँ यार आप लोग भी खेल लीजिए, अब तो क्वालिफाई कर चुके हैं आराम से। तो क्या एक मौका बनता है कि अश्विन को अगले मैच में कुलदीप की जगह या जडेजा की जगह, और शार्दुल को और प्रसिद्ध कृष्णा को भी सिराज की जगह या बुमराह की जगह टेस्ट कर सकते हैं ऐसा कुछ? निश्चित रूप से, लेकिन ये है कि मैं ये नहीं किसी को टेस्ट करने की, अभी मुझे ऐसा लगता है इसको जरूरत नहीं है। इन्हीं में से आप जिन पॉइंट पे, जहां पे अगर बॉलिंग में कमी है, जहां पे है, तो उस जगह आप बॉलिंग दे के देखिए, उस जगह आप इनको बैटिंग करा के देखिए और अपने बैटिंग में आप और भी ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस दिलवाइए। अगर मान लीजिए गिल है तो उनको थोड़ा सा आजादी दीजिए कि आप अगर इस तरह कंडीशन हो, तेज खेल सकते खुद तेज खेलिए। रोहित शर्मा तेज खेल ही रहे हैं, और रोहित शर्मा तो मैं ये चाहूंगा कि वो खुद बैट थोड़ा लंबा खींचे, ये आप अपने हैबिट में लाएंगे। और मैं पहली बार तो मैं किसी टीम के चेंज के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि कोई मतलब नहीं, आपको सेमीफाइनल खेलना है, फाइनल खेलना है, इसी टीम के साथ खेलना है जो अभी टीम खेल रही है। तो पहला ये जवाब है कि नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। और क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो बैट्समैन है वो अपना रोल थोड़ा सा अगर चेंज करके देखे, अगर ऐसी कंडीशन आई तो हम क्या करेंगे। श्रेयस अय्यर, विराट कोहली को चेंज करने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, और रोहित को भी नहीं। थोड़ा गिल और राहुल, ये लोग, और स्काई, ये लोग थोड़ा दूसरे तरह से बैटिंग करें, ये मैं चाहता हूँ। बाकी टीम चेंज करने की जरूरत नहीं। अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि नीदरलैंड से अगला मैच है हम लोगों का, तो और एकदम कंफर्ट है, तो बिल्कुल कंफर्ट जोन में है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि रोहित अगले मैच में अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए अगर खेले तो ये कुछ वो हो सकता है। टीम तो अब ये कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन ये हो कि अगर मैं 100 बना लूं तो सेमीफाइनल के लिए दूसरा कॉन्फिडेंस लेके जाए, या मतलब शुभमन गिल के बैट से 50 आए, मतलब ये तो अब ये कोई नहीं है कि नहीं अब इतना टारगेट करना है। फिर निश्चित रूप से आपकी बात को मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ, इसके लिए जाना भी चाहिए। अगर माइलस्टोन आपके सेट होते हैं, आप ऐसे बल्लेबाज हैं कि आप डबल टर्न भी कर सकते हैं, शुभमन गिल भी मार सकते हैं दोहरा शतक, तो दोहरा देखिए, शतक मारिए, अच्छी बात है ना, आपके कॉन्फिडेंस देंगे, आपके रिकॉर्ड बरकरार, आपके बहुत दिनों तक ये सब माइलस्टोन याद रखे, ये भी जरूरी है। क्योंकि इंडिया के लिए अगर इतिहास उठा के जब देखा जाता है तो उसमें रिकॉर्ड देखे जाते हैं, तो ये भी बनाइए। अभी आपको खोने के लिए कुछ आपके पास है नहीं, जितना पा सकते हैं तो पाइए। अब जैसे कि 2 मैचों से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इंडिया मतलब पहले 3 मैचों से देख रहे हैं कि इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, एक टारगेट सेट कर रही है, फिर दूसरी विपक्षी जो टीम है उनको दिए टारगेट कि आप चेज करिए। तो पहले जो शुरू के मैच हम लोग 4 मैच देखे थे, तो उसमें लगा था कि मतलब इंडिया का जो पहले बैटिंग करने का है, फिर मतलब नहीं कर रहे हैं, फिर बाद में चेज कर रहे हैं, तो जो चेजिंग में नजर आता था कि हाँ चेज कर ले जाएंगे। लेकिन जो अब टारगेट सेट करके मतलब चेज करने, सामने वाली को टीम को चेज करने को दे रहे हैं, तो इससे क्या पॉजिटिव मतलब नजर आया कि हाँ अब आगे एकदम परफेक्ट टीम है। अभी जो इंडिया टीम है, 2 मैचों से लास्ट मैच में हमको पता चल गया कि इंडिया में कोई भी कमी नहीं, ना बॉलिंग यूनिट में ना बैटिंग यूनिट से।
इन्होंने अपना टेस्ट किया, पहले बैटिंग किया और दोनों बार सफल हुए। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है और ये पॉजिटिव यही है कि एक भी पॉइंट पे हमको वीकनेस दिख ही नहीं रही। उसका रीजन ये है कि भारतीय टीम के बॉलर और भारतीय टीम की जो बॉलिंग मोहम्मद शमी के आने के बाद जो टीम दिखी है उससे एक पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आई है और भारत अब चाहे बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे दोनों में कंफर्टेबल है, क्योंकि हम देखिए 100 रन के अंदर आउट कर दे रहे हैं, ये आसान बात नहीं है। तो इसलिए बहुत अच्छा टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि टॉस हारेंगे तो ठीक है, वो जो करेंगे ठीक है, जीतेंगे तो हम बैटिंग करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसे कि सेमीफाइनल की राह लगभग नजर आ रहे हैं कि कौन कौन सी टीम खेलेंगी। अब एक ही टीम पर डाउट है कि मतलब पाकिस्तान वहां पर चौथे नंबर पर खत्म करेगी कि अफगानिस्तान खत्म करेगी कि न्यूजीलैंड। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार है तो न्यूजीलैंड के, क्योंकि उसके रन रेट देखा जाए और उसका मतलब श्रीलंका से मैच भी है और फिर पाकिस्तान के अभी इंग्लैंड से लास्ट मैच है, तो वहां पर थोड़ा उलटफेर हो सकता है। या तो इंग्लैंड एकदम से पाकिस्तान का सुपड़ा साफ कर सकती है, पाकिस्तान आराम से जीत भी सकती है। लेकिन रन रेट के हिसाब से लगभग उनको फिर अगर जीतना होगा तो लगभग एक 75, अगर इससे इतने मार्जिन से जीतते हैं या फिर मतलब जो 40 ओवर 37 ओवर लगभग ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि उनको जीतना पड़ेगा। तो कितने चांस है कि पाकिस्तान आगे जाके हम लोगों से सेमीफाइनल, क्योंकि जो सेमीफाइनल होना है वो पहले और चौथे का होना है। फिर तो क्या देखिए, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान आए सेमीफाइनल में, दो हाथ एक बार फिर से हो जाए, सभी दर्शकों को मजा आ जाएगा, वर्ल्ड कप का और भी ज्यादा रोमांच बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि न्यूजीलैंड के चांसेस ज्यादा हैं। न्यूजीलैंड के बाद फिर अगर चांसेस की देखा जाए तो अफगानिस्तान, हालांकि अफगानिस्तान को थोड़ा टफ मुकाबले हैं, आने वाले मुकाबले शायद ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से हैं, थोड़ा सा मुकाबले टफ हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो इंग्लैंड से है मुकाबला, तो वो भी जीत सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे न्यूजीलैंड का ज्यादा लग रहा है कि न्यूजीलैंड टॉप 4 पे फिनिश करेगी और भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। और आप लोग न्यूजीलैंड से डरिए नहीं, इस बार शायद माहौल दूसरा है। क्योंकि अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बार क्या होगा, मान लीजिए न्यूजीलैंड पहुंच रही है तो क्या एक अंदर से डर बना हुआ है कि नहीं? नहीं, जो डर था वो खत्म हो गया है। लेकिन जो केन विलियमसन के आने से टीम का जो सपोर्ट है, मतलब जो कप्तानी है, जैसे ये हम लोग न्यूजीलैंड को हराया लीग स्टेज में, मतलब और तो सेमीफाइनल में हम इतना ये नहीं कह सकते हैं कि इतना इजीली जीत जाएंगे। मतलब मशक्कत उसमें भी मैच में किए थे और यहाँ तो मतलब अब उनके आने से मतलब और मशक्कत करनी पड़ेगी। फिर मतलब एक थोड़ा उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट कमजोर है, क्योंकि लोकी और जो मतलब मैट हेनरी है उनके बाहर हो गए हैं, तो वो थोड़ा उनको मतलब घाटा हुआ है। इसके कारण से उनकी टीम मतलब ये लगातार मैच हार रही है। तो निश्चित रूप से इस बार डरने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि इंडिया टीम बहुत ज्यादा फॉर्म में नजर आ रही है। वही न्यूजीलैंड को अभी हमने फंसते हुए देखा है, तो इस बार डरने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ भी कहा जा सकता है, महेंद्र सिंह धोनी प्रचार इस बार कर ही रहे हैं। ओरियो का आप लोग देख ही रहे हैं कि बोलना नहीं है ज्यादा, जो अपने मन में ही सोचना है। तो आप समझ ही रहे होंगे क्या हम लोग चाहते हैं, क्या पूरी जनता चाहती है। कुछ और आपके सवाल टिप्पणी कुछ? अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एक तीसरे नंबर पर इस बार पे है और अफ्रीका दूसरे नंबर पे। तो इनका जो अगला मैं अगर कहूँ तो सेमीफाइनल कोलकाता जहाँ पर अभी ये खेले हैं। हाँ। तो अफ्रीका को लगभग पिच का अंदाजा हो चुका है कि मतलब कैसे खेलेंगे। तो अगर वो अपनी तैयारी करें कि अगर मेरी सेकंड बैटिंग आएगी तो मैं इस पिच पर कैसे मतलब बैटिंग करूंगा, या मुझको पहली बैटिंग अगर करने को मिलेगी तो मैं कितने टारगेट सेट करूंगा। अगर इस पर वो काम करते हैं तो लगभग निश्चित रूप से वो फाइनल में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस बार मैं ज्यादा ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एकदम जो मतलब मजबूती दिखती थी ऑस्ट्रेलिया की, उस बार मतलब कहीं ना कहीं वो जाके लास्ट में वो भी कोलैप्स कर रहे हैं। और अफ्रीका का जो दमखम है वो दिखा है, लेकिन जो सेकंड इनिंग मतलब उनको चेज करने को मिलता है उस पर मतलब वो जाके वो हो रहे हैं। और जो अपना अगर इंडिया का सेमीफाइनल जैसे देख रहे हैं तो वो मुंबई में हुआ जहां श्रीलंका के साथ हुआ था। तो मतलब एक उनको पहले से ही माहौल पता है कि ग्राउंड कैसा है। फिर लगभग अगर मैं मानूं तो इसमें जितने भी खिलाड़ी हैं लगभग उनका तो आधों का तो होम ग्राउंड दिखता है वानखेड़े। तो उस कंडीशन का उनको फायदा मिलेगा पूरा, ये मैं मानता हूँ। निश्चित रूप से अफ्रीका डिपेंडेंट रहेगा थोड़ा अपनी किस्मत के ऊपर।
कि अगर वो टॉस जीतते हैं उसके बाद क्या डिसाइड, अगर उन्होंने बैटिंग किया तो फिर भाई 350 रन से नीचे उनको रोकने वाला कोई है नहीं, क्योंकि अभी तक जितना परफॉर्म किया है और जितनी उनकी मध्य रफ्तार, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मिडिल ऑर्डर मजबूत है तो अफ्रीका टीम का फिलहाल है। और बॉलिंग भी ठीक ही ठाक चल रही। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग यूनिट काफी निराश किया है ऑस्ट्रेलिया की, एडम जंपा को छोड़ के। एडम जंपा ने विकेट हालांकि निकाले हैं और बैटिंग में केवल डेविड वार्नर और एक शतक आया था हेड। बाकी इस बार थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि डामाडोल है। नहीं मतलब जैसे कि मिचेल स्टार को देख लीजिए आप, फिर जोश हेजलवुड को, जोश हेजलवुड काफी हद तक अपना काम किए, लेकिन जो स्टार के ये था कि स्टार आएंगे और शुरू में विकेट निकाल के देंगे। तो जैसे शाहीन अफरीदी का हाल हुआ है वैसे मतलब मिचेल स्टार का हाल हुआ है कि उनके शुरुआती विकेट नहीं मिल पा रहे हैं। वही दबाव जाके जो मध्य क्रम में मतलब 20 ओवर 15 ओवर के एक मतलब इस पावर प्ले खत्म होने के बाद जो बॉलिंग होती है उस पर फिर ज्यादा दबाव बढ़ता है। फिलहाल पाकिस्तान टीम की हम चर्चा करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान की किस्मत उनके साथ थी, पिछले मैच में 402 रन बने थे, आसान नहीं था चेज करना, लेकिन बारिश ने चेज करवा दिया। तो फखर जमान ने जिस तरह कमबैक किया है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब जैसे कि अगर एक तरह से माने तो जैसे समी को बाहर बैठाए हुए थे तो लग रहा था कि समी को क्यों बाहर बैठा। हाँ। वैसे मतलब मेरे जहन में चल रहा था कि मतलब यार आपको एक ऐसा बल्लेबाज है जो कि आपको तेजी से रन बना के दे और आपका मैच बना के दे देगा कि आप जीतेंगे, तो उसको नहीं खिलाया जा रहा था। तो मतलब फखर जमान जो मतलब 2 मैचों से काम किए हैं, अब पाकिस्तान को लग रहा होगा कि शुरू से खिलाते तो शायद स्टार्टिंग में मैच खिलाए थे, थोड़ा परफॉर्म कम किए थे, बाकी उसके बाद ये अच्छा कभी कभी ब्रेक जो होते हैं बहुत अच्छे, जिस तरह बोलते हैं ना दाग अच्छे हैं, तो उसी तरह ब्रेक देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बाकी फिलहाल चर्चा आगे यही रहेगी कि हमारा इंडिया बहुत अच्छा जीत रहा है। 49वां शतक जो हम सबको इंतजार था, आई होप कि 50वां शतक भी अभी आएगा, वर्ल्ड कप में ही आएगा, 51वां भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से विराट कोहली फॉर्म में है, हमारे एक्सपर्ट्स लोगों ने पहले ही बोला था कम से कम 4 से 5 शतक आएंगे कोहली के। आप वो 3 जो 85, 88 और 95 का डिसमिसल है उसको भी काउंट कर ही लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे। और अगर मतलब शायद रन थोड़े ज्यादा होते तो वो तो मैं मानता हूँ कि वो पूरे शतक है। निश्चित रूप से 95 में जो आउट हुए तो जबरदस्ती उनको 60 खेलना पड़ा था। पर बढ़िया है, विराट कोहली को अभी फिलहाल तो बधाई, 35 साल के हो गए। और उनसे सीख लेने की बात यह है कि जिस तरह से उनका फिटनेस है, अभी 35 साल में इतने बड़े बड़े माइलस्टोन हासिल कर रहे हैं। कई खिलाड़ी, कई लोग संन्यास ले चुके हैं, कई लोग सोच रहे हैं। तो आप भी अपने लाइफ में यही देख सकते हैं कि चाहे एज जितनी भी बढ़ती जाए, अगर आप फिटनेस पे ग्राउंड पे वर्क करेंगे, आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहेंगे अपने जीवन, तो आप भी अपने फिटनेस में और अपने काम में अग्रसर होते रहेंगे। मतलब ये है कि अगर आप अपने काम को और परफेक्ट करते चले जाएंगे, हाँ, और आपका उस काम में अपनी रुचि बनी रहेगी कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आपके अंदर निखार ही आएगा, ना कि वो आपका काम आपके अंदर कोई अवगुण पैदा करेगा। आपके अंदर वो डबल जो 2 गुना करके गुण आते हैं वो आएंगे। ये है तो निश्चित रूप से ये मैसेज हमारी तरफ से आपको है, विराट कोहली की तरफ से आपको है, पूरी इंडिया टीम की तरफ से है कि निश्चित रूप से इस बार वर्ल्ड कप देखते हैं क्या होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग सब जो सोच रहे हैं आप भी सोचते रहिए, और इस बार ज्यादा शोर शराबा नहीं करना है। और वो शोर शराबा तभी होगा एकदम से लास्ट में, आराम से 19 नवंबर को हम लोग करेंगे अगर मौका मिला तो। आई होप मौका मिलना ही चाहिए। जिस तरह से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया, सपोर्ट करते रहे, इसी तरह देखते रहिए। बाकी वर्ल्ड कप में आप आराम से एंजॉय करिए, घर में रहिए, बढ़िया सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।